नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट अर्थात इंटरनेट का परिचय लेसन के अंतर्गत इंट्रानेट और एक वेबसाइट ओपन करने के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं ये बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंट्रानेट जो है एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। ये क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और जिस संगठन का ये नेटवर्क होता है उस संगठन के जो कर्मचारी होते हैं ये उन्हीं के लिए सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के जो आंतरिक IT सिस्टम से जानकारी और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला संगठन के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होता है। यानी कि जो इस संगठन के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए इस सिस्टम की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध होती हैं एवं ये इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता है। और जो आम जनता होती है उसके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। एक इंट्रानेट वेबसाइट जो होती है किसी भी अन्य वेबसाइटों की तरह काम करती है। यानी ये जो वेबसाइट होती है इंट्रानेट, ये जैसे अन्य वेबसाइट काम करती हैं ये भी उसी तरह से काम करती है। लेकिन एक इंट्रानेट को संरक्षण देने वाला जो फायरवॉल है वो अनाधिकृत उपयोग को बंद कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये फायरवॉल क्या होता है। तो देखिए, फायरवॉल जो है एक सुरक्षा प्रणाली है जो सुरक्षा नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। यानी फायरवॉल क्या है? एक सुरक्षा प्रणाली है जो सुरक्षा जो नियम हैं उनके आधार पर ये नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और नियंत्रण भी करती है। फायरवॉल आमतौर पर एक विश्वसनीय और एक अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच में स्थित होते हैं। यानी फायरवॉल जो है एक विश्वसनीय और एक अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच में स्थित होते हैं। आप जानते होंगे कि जो अविश्वसनीय नेटवर्क होता है वही इंटरनेट होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि फायरवॉल जो है एक नेटवर्क सुरक्षा समाधान है। ये क्या है? एक नेटवर्क सुरक्षा समाधान है जो आपके नेटवर्क को अवांछित ट्रैफिक से बचाता है। जो अवांछित ट्रैफिक है उससे हमारे नेटवर्क को ये बचाता है। फायरवॉल जो है पूर्व प्रोग्राम किए गए नियमों के एक सेट के आधार पर आने वाले मेलवेयर को भी ब्लॉक करते हैं। जो भी पूर्व प्रोग्राम हमने किए हैं तो उनके आधार पर ये आने वाले मेलवेयर को भी ब्लॉक करते हैं। ये मैंने इंट्रानेट का चित्र आपकी RSCIT बुक से लिया गया है, आप इसको देख लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंटरनेट बनाम इंट्रानेट। तो दोस्तों, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है वो अब देखिए। इंटरनेट जो है एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है। ये क्या है? एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब। जबकि इंट्रानेट जो है एक कंपनी का निजी इंटरनेट है। ये निजी इंटरनेट है। और जबकि जो इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल किया
जा सकता है। आप ध्यान रखिए कि इंट्रानेट जो होता है इसको कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इंटरनेट को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं, यानी इंटरनेट और इंट्रानेट जो हैं दोनों टीसीपी और आईपी ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, इनको उपयोग में लेते हैं। साथ में ईमेल और साथ में वर्ल्ड वाइड वेब मानक का इस्तेमाल भी करते हैं, दोनों ही। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मुख्य फ़र्क ये है कि इंट्रानेट का यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है। जो इंट्रानेट का यूज़र है वो इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से, सुरक्षा कारण जैसे कंप्यूटर फायरवॉल होने के कारण इंटरनेट का यूज़र जो है वो इंट्रानेट पर नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, एक बार फिर देखें कि इंट्रानेट का यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन इंटरनेट का यूज़र इंट्रानेट पर नहीं जा सकता फायरवॉल के कारण। इंट्रानेट जो होता है ये इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चल सकता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसके बिना भी इंट्रानेट चल सकता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल हैं ये क्या है। देखिए इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो दोस्तों, टीसीपी की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, यानी इंटरनेट पर हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यह डेटा को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करके इंटरनेट के जरिए डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य स्थान या अंतिम लक्ष्य तक उसको सेंड कर देता है, मतलब भेज देता है, और जहां इसे वापस जोड़ लिया जाता है। तो ये तो टीसीपी है। अब देखिए आईपी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह टीसीपी के साथ मिलकर काम करता है। पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आईपी का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग यानी पते के लिए किया जाता है, यानी इसका जो उपयोग है वो पते के लिए किया जाता है, जिसके ज़रिए हम फाइल डेस्टिनेशन यानी अंतिम लक्ष्य तक डेटा को पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और आईपी। यहाँ मैंने देखिए दोस्तों इंटरनेट बनाम इंट्रानेट का ये चित्र भी आपकी RSCIT बुक से लिया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। आगे देखिए, इंटरनेट जो है बड़ी आबादी में अधिक व्यापक फैला है। आप देखिए आज इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए ये बेहतर पहुंच प्रदान करता है। जितनी भी वेब आधारित सेवाएं हैं सब इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत से उपयोगकर्ताओं के लिए ये अनुकूल है। इंटरनेट जो है बहुत से यूज़र के लिए अनुकूल है। इंट्रानेट जो है इंटरनेट का एक सुरक्षित और निजीकृत संस्करण है। पूर्ण रूप से एक संगठन में आंतरिक संचार के उद्देश्य से बनाया गया इंट्रानेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखता है। यानी इंट्रानेट क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखता है, जिससे संपूर्ण वर्ष यानी पूरे वर्ष 24 घंटे और त्वरित डेटा जो है एक्सचेंज संभव हो पाता है इंट्रानेट के जरिए। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि एक वेबसाइट खोलना यानी ओपनिंग ए वेबसाइट, एक वेबसाइट को हम किस तरह खोलें। तो देखिए दोस्तों, एक वेबसाइट अर्थात वेब पेज खोलने से पहले
हम उन घटकों के पीछे की अवधारणा को समझना बहुत ज़रूरी है जो इसे संभव बनाते हैं। यानी वेबसाइट खोलने के लिए प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, अब हम उनको एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहला आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं www और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट्स एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द्वारा पहचाना जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एवं वेब रिसोर्सेज ये हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स और वेब सोर्सेज जो होते हैं ये हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से ये एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर आज अरबों लोग इंटरनेट पर इंटरेक्ट करते हैं। आज हम देखिए वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करके अरबों लोग जो है आज इंटरनेट पर नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं और इंटरनेट का भरपूर उपयोग करते हैं। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो विशिष्ट पेज होता है उसको हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। इन वेब पेज को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूजर की मशीन पर रन होता है उससे इसको एक्सेस भी किया जाता है, जिसको वेब ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब पेज जो है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, वेब नेविगेशन फीचर जैसे हाइपरलिंक आदि से मिलकर के बने होते हैं। अब आगे देखिए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। यानी इंटरनेट जो है और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये एक दूसरे के स्थान पर क्या होते हैं, इस्तेमाल, लेकिन ये समान नहीं है। इंटरनेट को हम हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। इंटरनेट को क्या कहेंगे, हार्डवेयर भाग के रूप में। ये या तो कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब को सॉफ्टवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब है इसको हम सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में कहेंगे और इंटरनेट को हम हार्डवेयर भाग के रूप में कहेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब जो है यह वेब पेज का एक संग्रह है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब पेज का एक संग्रह है जो हाइपरलिंक और URL के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। ये इंटरनेट द्वारा जो सेवा उपलब्ध कराई जाती है उनमें से एक है। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग एवं फाइल स्थानांतरण इंटरनेट पर सेवाओं के उदाहरण हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि नया शब्द आया ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, तो देखिए ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी ब्लॉग पर नए लेख, विचार, अनुभव, संगठन या किसी भी विषय पर अपने विचार या ज्ञान को साझा करना। कोई भी विषय है, कोई भी नया लेख है, अनुभव है, तो उस पर अपने विचार और ज्ञान को साझा करना वो ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट होती है जिसे लोग डिजिटल डायरी की तरह इस्तेमाल करते हैं और ब्लॉग पर लिखे गए लेखों को ब्लॉग पोस्ट भी कहा जाता है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, लेकिन इसमें क्या है
W 3 बार आ रहा है, वर्ड में भी, बैड में भी और वेब में भी, इसलिए इसे W3C भी कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि W3 का क्या मतलब है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या है, अब देखिए, कंसोर्टियम का मतलब है साझेदारी या संघ या संगठन। ध्यान रखना, टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब का जनक है वो है टिम बर्नर्स-ली। इसका विकास 1889 में किया गया था। यह इंटरनेट का सबनेट कहा जाता है। www एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें दुनिया के सभी पेज और वेबसाइट आपस में लिंक्ड होती हैं, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। तो ये दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हुआ। अब हम पढ़ते हैं वेबसाइट। नंबर 2 घटक है वेबसाइट ओपन करने का। एक वेबसाइट जो होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का एक संबंधित संग्रह है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब फाइलों का जो संबंधित संग्रह है वो है वेबसाइट, जिसमें साथ में एक पेज भी होता है जिसे हम होम पेज खोलते हैं। जब भी आपने इंटरनेट पर किसी भी साइट का पहला पेज खोला होगा तो वो होम पेज कहलाता है। एक होम पेज वह पेज होता है जो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। यानी अपन किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करें तो जो पेज सबसे पहले खुलता है उसको हम होम पेज कहते हैं। प्राय कोई भी कंपनी या व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वह आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस देता है। हम सभी जानते हैं कि आप किसी भी कंपनी का या व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है तो वो अपनी वेबसाइट के होम पेज का क्या देता है, एड्रेस। क्योंकि होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं और किसी भी पेज पर पहुंच सकते हैं। हाँ, यदि हम जो है ये चाहें होम पेज के द्वारा किसी अन्य पेज पर भी हम पहुंच सकते हैं और पूरी वेबसाइट को अगर हम नेविगेट करना चाहें तो हम होम पेज के जरिए ही कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, वेबसाइट एक खास व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के निजी वेब पेज का कलेक्शन होती है। वेबसाइट क्या होती है, एक खास व्यक्ति या कोई संगठन जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो उसके निजी वेब पेज का कलेक्शन। वेबसाइट का प्रत्येक डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट या टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन, इमेजेस या मल्टीमीडिया भी हो सकते हैं, वो सभी वेब पेज कहलाते हैं। पहला पेज होम पेज कहलाएगा, बाकी सभी जो पेज हैं वो वेब पेज कहलाते हैं। उस वेबसाइट में जितने भी पेज खुलेंगे वो सभी वेब पेज कहलाएंगे। वेबसाइटों से कई कार्य किए जा सकते हैं और इसको कई तरह से काम में लिया जा सकता है। वेबसाइट जो होती हैं दोस्तों, देखिए, वो वेबसाइट किसी की निजी वेबसाइट भी हो सकती है और एक वाणिज्यिक वेबसाइट भी हो सकती है और एक सरकारी वेबसाइट भी हो सकती है। तो एक गैर लाभकारी संगठन अर्थात NGO वेबसाइट भी हो सकती है। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम गैर लाभकारी संगठन भी बोलते हैं। वेबसाइट एक व्यक्ति, एक व्यापार या अन्य संगठन का कार्य भी हो सकता है और आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। कोई भी वेबसाइट हो, चाहे व्यक्ति की हो या संगठन की हो, तो उसका एक विशेष उद्देश्य होगा और एक विशेष विषय होगा। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपर लिंक भी शामिल हम कर सकते हैं और वेबसाइट में सभी पेज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
आगे देखिए दोस्तों, वेब पेज को अलग अलग आकार की कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम डिवाइस के द्वारा देखा या एक्सेस किया जा सकता है। जो वेब पेज होते हैं उनको हम अलग अलग आकार की जो कंप्यूटर आधारित एवं इंटरनेट सक्षम जो डिवाइस होती हैं उनके द्वारा देख सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी या लैपटॉप पे भी, या पीडीए का मतलब है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एवं मोबाइल फ़ोन पे भी हम किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। जब कोई भी वेबसाइट हो, अगर उसको हम कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट करें तो उसको हम वेब सर्वर कहते हैं, और इसे HTTP सर्वर भी कहा जाता है। और HTTP की फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिए, वेबसाइट को जो है दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक है स्टैटिक और दूसरी है डायनेमिक। इन दोनों में क्या अंतर है वो देखिए दोस्तों। स्टैटिक साइटों की जानकारी जो है स्थिर होती है एवं यूजर को संवाद की अनुमति नहीं दी जाती। जो स्टैटिक साइट होती है उनकी जानकारी क्या होती है, स्थिर, या यूजर जो है उपयोगकर्ता जो है उसको संवाद की अनुमति नहीं दी जाती है। जबकि डायनामिक साइट वेब 2.0 कैटेगरी का हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ साइट का ओनर जो होता है यानी मालिक, और साइट के जो फॉलोअर्स हैं यानी यूजर उपयोगकर्ता, उनके बीच यहाँ संवाद के लिए उनको अनुमति दी जाती है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं वेब पेज। अब देखिए वेब पेज क्या होता है। ये नए नए शब्द आए हैं, मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज को हम वेब पेज कहा जाता है। जो जितनी भी वेबसाइट होती हैं तो उसके प्रत्येक पेज को हम वेब पेज यानी होम पेज भी उनको कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो है होम पेज कहलाता है। ध्यान रखना, पहला पेज होम पेज कहलाता है, बाद बाकी प्रत्येक पेज जो हैं वो वेब पेज कहलाते हैं। वेब पेज का जो निर्माण है वो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा किया जाता है। और ये वेब पेज जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज और एक डायनेमिक वेब पेज। फिर वही बात आती है, एक बार आप फिर देखें, स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं उसमें प्रदर्शित होने वाली सूचनाएं स्थिर होती हैं, जबकि डायनेमिक वेब पेज में प्रदर्शित होने वाली सूचनाएं बदलती रहती हैं। अगला शब्द दोस्तों आया है नेविगेटिंग। देखिए नेविगेटिंग क्या होता है। इंटरनेट पर सूचनाओं को सर्च करने के लिए एक व्यक्ति से एक पेज से, यहाँ व्यक्ति गलत लिखा आ गया है, इसको आप पेज करें, यानी इंटरनेट पर सूचनाओं को सर्च करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पर जाना वो नेविगेटिंग कहलाता है। एक पेज से दूसरे पेज पर जाना क्या कहलाता है, नेविगेटिंग। आगे देखिए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट में हाइपरलिंक टेक्स्ट या इमेज के रूप में होता है, जिसमें किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट या इमेज पर क्लिक करके हम वेब पेज को ओपन किया जाता है। हाइपरलिंक जो है टेक्स्ट के या इमेज के रूप में होता है, इस पर हम क्लिक करके हम नए नए वेब पेजों को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट के किसी भी पेज का उसके URL से एक्सेस भी किया जाता है। वेब पेज जो होता है HTML, DHTML, XML, स्क्रिप्ट, VB यानी विजुअल बेसिक और C++ आदि लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाई
जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। एक वेबसाइट ओपन करने के जो प्रमुख घटक हैं उनमें और जो रह गए हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।